अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चने के दाल की बर्फ़ी। बहुत मज़े की बनेगी और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि हलवा किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि असल में हलवा बनाना तो मसला नहीं होता। यहाँ पे हलवा कभी शिकायत होती है कि ख़राब हो जाता है, कभी अगर आप पानी में उसको बनाएं तो वो जो है वैसा टेस्ट नहीं आता, दूध में बनाए तो दूध फट जाता है, 2-3 दिन बाद हलवा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्या डालें इसके अंदर, ये कौन सी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें कि हमारा हलवा जो है 10-15-20 दिन या जितना हम रखना चाहें उतना चले और जायके में भी बहुत मज़े का हो। तो मैं आज आपको सारी चीज़ें तफसील से बताऊंगी और बहुत आसान है ये। तो चलिए टाइम ज़ाय किए बगैर इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दाल ली है, चने की दाल है ये, और तकरीबन 1 से 1.5 कप ये दाल है। और इसे मैंने तकरीबन 4 घंटे भिगोकर इसे बॉईल कर लिया था पानी के अंदर। 1 कप पानी डाला था मैंने और उसमें इसको बॉईल कर लिया। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। अब हमें इसे मिक्स नहीं करना, ग्राइंड करना है, पीसना है इसे। जार के अंदर हमें इसे पीसना है और मैं इसे पीसूंगी दूध के अंदर। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि दूध के अंदर अगर आप दाल को बॉईल करें और उसको फिर दूध के साथ ही पीसें तो आपका हलवा जो है 2 से 4 दिन बस आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो हलवा ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको हलवा देर तक चलाना है तो आप उसको पानी के अंदर ही बॉईल करें और पानी ही डाल के जो है उसे पीसें और बाद में उसे भून लें, तो उससे फिर वो जायका नहीं आता। तो आप इस तरीके को फॉलो कीजिए। आप पहले इसको पानी में भिगोएं और पानी के साथ ही इसे पीस लीजिए, थोड़े से पानी के साथ ही, और इसको बिल्कुल ड्राई पानी कर लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो दाल है ना इसके अंदर पानी नहीं है। मैंने इसको स्टेनर के अंदर रखा था तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे, ये इसी तरह ही रही है और इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। चलिए दाल को मैंने जग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पे मैंने ये देखिए 1 कप दूध लिया है। 1 कप दूध मैं जो है इसमें ऐड करूँगी और इसे पीसूँगी। अगर ये 1 कप दूध के अंदर पिस जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आधा कप इसमें और ऐड करूँगी। देखते हैं कि हमें दूध की ज़रूरत है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दाल को पीस लिया है और ये परफेक्ट पिस गई है और मुझे वाकई दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इस कढ़ाई के अंदर हम घी इस्तेमाल करेंगे। घी के अंदर हलवा बनेगा और ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ऑयल में हलवे नहीं बनते, घी में बनते हैं। और ये मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल अपना बनास्पति घी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं 1, 2, 4 चम्मच खाने के इसमें घी ऐड कर रही हूँ। घी हलवों में ज़्यादा पड़ता है, इसका ध्यान रखिएगा। बस इस हलवे की असल चीज़ है इसकी भुनाई। जितनी अच्छे तरीके से हलवों की भुनाई होती है ना वो उतना ही मज़े का बनता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मिक्सचर था ना दाल का, ये इसके अंदर पूरा चलिए जी ये डाल दिया है मिक्सचर सारा। और अब हमें मीडियम फ्लेम पर, मीडियम कर रही हूँ मैं आँच को, और इसे अच्छे तरीके से तकरीबन 10 से 12 मिनट तक तो भूनना है हमें। और इसे मुसलसल चलाते रहना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे चिपक जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा और फिर इसका हलवे का जायका ख़राब हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कोई सा भी हलवा बनाए ना मेहनत तो उसमें लगती है और अच्छी खासी मेहनत लगती है और बहुत सारी मेहनत के बाद ही हलवा अच्छा बन के तैयार होता है या कोई भी खाना जो है। चलिए बस अब मैं ऐसे मुसलसल इस तरह से चलाती रहूँगी और इसे भूनेंगे। चलिए अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि कैसा हो गया है। मुझे यहाँ इसे भूनते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं और मेरी सांस भी फूलने लगी है और हाथों में भी दर्द होने लगा है। लेकिन अभी तो और भी मुश्किल मरहला बाकी है, मतलब और भूनने का। चलिए जनाब ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल देखिए आप, और इस तरह से ये हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे, ये 1 कप मेरे पास चीनी है। चीनी इसमें ज़रा ज़्यादा जाती है, हलवों में चीनी ज़्यादा जाती है, इसलिए मैंने 1 कप ऐड की है। आप चाहे इसको इससे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा तो मेरे हाथ से नहीं क्योंकि बहुत तेज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छी खासी है मिठास मतलब इसमें। बस अब चीनी डाल के इसको अब हमें मुसलसल भूनना है, छोड़ना नहीं है इसे। ये देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ा है। चलिए तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तो लाजमी लगेंगे भूनने में, और इस दौरान हमें मुसलसल इसमें ये चम्मच चलाना है, छोड़ना नहीं है।
यहाँ पर मुझे हलवे को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और अब आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से करने से ये अभी भी चिपक रहे, इसका मतलब है अभी इसकी मज़ीद भुनाई बाकी है। मैं आपको इससे दिखा रही हूँ कि आप लोगों को अंदाज़ा हो। अच्छा ठीक है, इस स्टेज पे मैं ज़रा सा चूल्हा आहिस्ता करती हूँ। हाँ, अब हम डालेंगे इलायची पाउडर इसके अंदर, ये देखिए ½ टी स्पून। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये खोपरा है मेरे पास ½ कप तकरीबन, मैं ये ऐड कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, अच्छा भी लगता है। और ये करके डाल के अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है और दोबारा भूनना है। और फ्लेम हमें दोबारा वापस से मीडियम कर देना है, मीडियम टू लो फ्लेम हमें रखना है और बस इसको भूनते रहना है, चम्मच मुसलसल चलाना है। आप ये देखें कि हलवे ने जो है साइडें छोड़नी शुरू कर दी, ये देखें, ठीक है। लेकिन हमें इसे मज़ीद भूनना है, तकरीबन 5 से 8 मिनट इसे मज़ीद लगेंगे। पूरा दिखाऊंगी मैं आपको इसे पूरा छोड़ने के लिए इसकी सरफेस को, ठीक है। यहाँ पे देखिए हलवे को भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये तकरीबन भुन चुका है। ये देखें साइडें ये छोड़ रहा है और लपट के ये साथ ही आ रहा है। ये देखिए इस तरह से हलवा होना चाहिए। ये परफेक्ट भून गया है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनूंगी और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। आप इस स्टेज पे चाहें तो इसमें कटे हुए नारियल जो होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर अभी इस स्टेज पे कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना आपने, और अपनी फैमिली में भी इसे शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है। इतना परफेक्ट सा हमारा हलवा भून के तैयार हो गया है। ये देखिए हलवे को 1 से 2 मिनट मैंने इसको भूना है और ये अब परफेक्ट देखिए ज़बरदस्त सा भून चुका है। और बस अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए जिस प्याले में आपने इसको निकालना है उसमें घी लगा लीजिएगा और उसे ग्रीस कर लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पे 3-4 ड्रॉप जो है घी के लेके उसे यहाँ पे इस तरह से ग्रीस कर रही हूँ। और बस इसमें निकालते हैं अपना ये मज़ेदार सा हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्याले में मैंने सारा हलवा जो है डाल लिया है और अब हम इसे अच्छे तरीके से इस तरह से दबा के सेट कर लेंगे सही से बिल्कुल। यहाँ पर इसके ऊपर अब हम ऐड करेंगे बादाम पिस्ते। इन्हें भी इस स्पून की मदद से लाइट सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसमें चिपक जाए। यहाँ पे देखिए मैंने बादाम पिस्तों के साथ यहाँ चांदी के वर्क भी इसमें लगा दिया है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और हल्का सा ठंडा हो जाए। फिर मैं इसकी निशानात लगाऊंगी कतलियाँ काटने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बहुत मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। ना मैंने इसके ऊपर लाइनें लगा दी हैं, ताकि अगर ये और ज़्यादा भी इसको ठंडा होना है तो मैं कोशिश करूँगी कि इसकी पीसेस निकाल के आपको दिखा सकूँ। तो चलिए मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपसे शेयर की हैं उन्हें फॉलो करते हुए ये हलवा बनाएंगे तो बहुत मज़े का ये हलवा बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, फैमिली में शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।